2 बजाना जरूरी नहीं है। हाँ, सही जिस दिन बात है। यूएसडीटी वाला ओपन हो जाएगा उस दिन पूरी रात जग लेंगे। पूरी रात जगेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी आपने लिस्ट का आके बताया ना, मैंने सोचा एससीएफ लिस्ट हो गया एमएक्सी एक्सचेंज पे। एससीएफ और लिस्ट हो जाएगा तो भाई मैं मीटिंग एकदम में मजा थोड़ी आ होता। जाएगा। सही मैं बात है। मीटिंग में नहीं होता। विकास सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जितनी सर। हाउस, नमस्कार बाकी सर। नमस्कार, जितनी नमस्कार कम्युनिटी, सर। जितनी कम्युनिटी बैठी हो सबके लिए नमस्कार। और मैं विकास सर के लिए बोले दे रहा हूँ, अभी इन्होंने एक बात कही थी कि जब यूएसडीटी आ जाएगा तब हम पूरी रात जगेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3.0 जब एफयूएसडी से भी पूरा लगना शुरू हो जाएगा तब भी जगेंगे। सही बात बिल्कुल है सर, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सर। यस सर। एग्रीड। कंटिन्यू करिए सर, तब बात करते हैं 5 मिनट बाद। जी जी। बिल्कुल। हाँ तेजेंद्र जी, ओवर टू यू। ओके। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले तो सभी लोगों को वैसे पता होगा, कल की मीटिंग में आप सभी ने देखा ही था कि हमें माइनिंग पहले बढ़ते हुए क्रम में आ रही थी 6 महीने से, अब गिरते हुए क्रम में स्टार्ट हो चुकी 3 दिसंबर से। तो हमने मेल भी किया था कंपनी को, पर जो जवाब आया वो हमें क्या है कि थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि कंपनी क्या पता क्या जवाब दे रही है। क्योंकि हमने जो पढ़ा, देखो मैं आप सभी को शेयर करके भी बताता हूँ स्क्रीन अपनी। सर सेम जवाब मेरे को भी वही आया है तेजेंद्र जी, मेरा मेल आ गया। मेरे को भी सेम हाँ जवाब दिया है। हाँ हाँ। तो वो जवाब क्या है कि दोस्तों समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें क्या है कि हमें कुछ यूं नहीं बता रही कंपनी कि हमें गिरते हुए क्रम में माइनिंग क्यों आ रही है ना। तो इसका क्या है कि पता जो मेरे को ऐसा लगता है, सही गलत कुछ भी हो सकता हूँ दोस्तों, कि जो 10,000 हमारे पास फिनचेन नोट्स थे, तो कंपनी ने क्या की 2,200 फिनचेन नोट्स और बढ़ा दिए। अभी हमारे पास टोटल 12,200 फिनचेन नोट्स है ना, जून के और अक्टूबर के। तो मुझे जो लगता है कि कंपनी ने मे बी जो शायद तक ऐसे कट के आनी थी तो अक्टूबर से आने लग गई थी हमें, पर क्या पता वो कैलकुलेशन में कुछ कमी पेशी रह गई हो। तो शायद तक हमें उन्हीं 10,000 में से कुछ कट के माइनिंग मिलेगी। तो उसमें मुझे लगता है जो कैलकुलेशन बैठता है 12,200 का, वो समथिंग 26-27 दिन डिक्रीजिंग वे में मिलता है, जो मुझे लगता है ना, कि 26-27 दिन तक हमें शायद तक डिक्रीजिंग वे में आ सकता है। उसके बाद में भी हमारी माइनिंग वापस स्टेबल हो सकती है। मैं सही भी हो सकता हूँ दोस्तों, गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा खुद का अजम्पशन है, खुद का एक कैलकुलेशन है। गलत सही कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी का क्या कैलकुलेशन है वो क्या है कि अभी तक कंपनी को पता है, हमें पता नहीं है एक्चुअली। तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी प्रॉपर जवाब नहीं मिला है और मुझे लगता है कि 180 दिन पूरे हो चुके हैं माइनिंग के। तो कंपनी जल्द से जल्द कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट में अपने डालेगी। जो जून के माइनर्स हैं, जो लोग जून में माइनिंग जिनको मिली थी, उनके लिए अनाउंसमेंट में कुछ ना कुछ तो डालेगी 2-3 दिन में। तो उसी का वेट कर रहे हैं। तो देखते क्या आता है। और वैसे होना नहीं चाहिए दोस्तों, जैसे कि मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी जून के टाइम पे कि हमें जो 180 दिन के बाद जो माइनिंग मिलेगी वो फिक्स मिलेगी, और जो पहले दिन लॉक हुई थी वो 180 दिन बाद एड ऑन होके मिलेगी उसमें। जो कि अभी देखे हुए 3 तारीख से ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि एड ऑन होके और डिक्रीजिंग वे में मिल रहा है। इंक्रीज होना छोड़ो, स्टेबल होना छोड़ो, डिक्रीज होना शुरू हो गया है। तो देखते हैं थोड़ी बहुत अपडेट्स। अभी इंटरनेशनल मीटिंग में भी मैं गया था आज, विकास जी और मैं दोनों थे। पर उसमें क्या है कि Q&A नहीं हुआ था, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हुआ था, वरना मैं इस सवाल का सवाल जरूर वहां पे पुटअप करता। तो देखते हैं दोस्तों, जल्द से जल्द हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है आपके सभी के साथ शेयर करूंगा मैं। अब बात रही दूसरी दूसरी बात ये है दोस्तों कि बहुत लोग एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है ग्रुपों में हमारे पास कि FSP की भी ब्लॉकचेन आ रही है। तो सभी लोगों का सवाल ये आ रहा है कि यार क्या FSP की ब्लॉकचेन आ रही है, इसका मतलब क्या SCF की ब्लॉकचेन बंद हो गई? इसका मतलब क्या होगा, हमारे माइनिंग का क्या होगा? दोस्तों ब्लॉकचेन पैरेलल में भी चल सकती है ना। जैसे आपको पता होगा आज भी दो चेन्स हैं, एक तो फिन चेन और एक मेन चेन है ना, आपको अभी भी पता है, क्लियर है। अगर फॉर एग्जांपल FSP की भी खुद की ब्लॉकचेन आ जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ। आज बाइनेंस है, आपको बाइनेंस की ब्लॉकचेन का सर पता स्क्रीन होगा। शेयर, तेजेंद्र जी स्क्रीन शेयर करके हाँ बाइनेंस का बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। ध्यान से देख लेना हाँ, सारे लोग। जी देखिए, आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। जी सर। हाँ,
देखिए, पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ। लोग सभी कह रहे हैं कि 2 ब्लॉकचेन वापस एफएसपी की नई ब्लॉकचेन आ रही है, इसका मतलब एससीएफ बंद हो जाएगा, एससीएफ की ब्लॉकचेन बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आपको गलतफहमी है। पहले थोड़ा सा स्टडी कीजिए। ब्लॉकचेन एक प्लेटफॉर्म की मल्टीपल ब्लॉकचेन भी हो सकती है। आज भी हमारे एससीएफ के पास 2 ब्लॉकचेन है, एक तो फिन चेन है और एक मेन चेन है ना। तो अब अगर एफएसपी कॉइन आ रहा है, उसकी खुद की ब्लॉकचेन आती है, तो भी बहुत अच्छा है ना। खराब वाली बात क्या है? बहुत अच्छा है ना। क्योंकि मैं आज आपको बताता हूँ कि बाइनेंस जो एक्सचेंज है, वर्ल्ड का नंबर 1 सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसकी खुद की 2 ब्लॉकचेन है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई? हम तो कहते हैं, हमें तो पता है बीपी20 एक ही ब्लॉकचेन है, 2 ब्लॉकचेन कहाँ से आ गई? तो दोस्तों बाइनेंस की जो बीपी20 हम सभी लोग यूज करते हैं, है ना, बाइनेंस की स्मार्ट चेन, उससे भी फास्ट ब्लॉकचेन बाइनेंस ने बना दी है। और ये कई महीनों से चल रही है, बहुत महीनों से चल रही है, पर आपको मेरे को यूज में नहीं आती है तो पता ही नहीं है ना। ये आज को आपको बताता हूं मैं। ये देखिए, जैसे कि हम बीएनबी डिपॉजिट करते हैं, है ना, बीएनबी क्लिक किया या डिपॉजिट किया। ये देखिए, आप दो ऊपर आपको 2 ब्लॉकचेन दिख रही होगी। एक तो बीएनबी स्मार्ट चेन, जो हमारी चहेती बीपी20 ब्लॉकचेन है, जिसपे हम काम करते हैं, ज्यादातर यूएसडीटी बीसी से ट्रांसफर करते हैं। और दूसरी आप देख पा रहे होगे बीएनबी बी कॉइन चेन, बीईपी2, है ना। और आपको मैं इसमें और बीपी20 में फर्क बताता हूँ। बीपी20 में एस्टिमेट अराइवल टाइम कितना है, देखिए ध्यान से, 5 मिनट्स। मतलब आप बीपी20 से कोई भी यूएसडीटी भेजो, बीएनबी भेजो, या बाइनेंस की ब्लॉकचेन से, स्मार्ट चेन से कोई भी कॉइन इधर से उधर ट्रांसफर करोगे तो 5 मिनट के अंदर अंदर सामने आपको ट्रांसफर मिल जाएगा वॉलेट में। पर अगर आप बी कॉइन नेटवर्क से, बी कॉइन चेन से अगर आप कोई भी कॉइन ट्रांसफर करते हो, बीएनबी हो, एक्सवाइजेड, जो भी कॉइन इस चेन को सपोर्ट करता है, बीएनबी बी कॉइन चेन को, तो आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर सामने वाले वॉलेट में वो कॉइन और वो फंड मिल जाएगा। तो आज सबसे फास्ट ब्लॉकचेन कौन सी हुई? बाइनेंस की बीएनबी स्मार्ट चेन, बीपी20 नहीं। बाइनेंस की सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है बीएनबी बी कॉइन चेन, जो बीपी2 है। तो दोस्तों इसमें हमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं। ब्लॉकचेन आती है तो बहुत अच्छी बात है ना। एफएसपी की खुद की ब्लॉकचेन होगी, और जो कॉइन की खुद की ब्लॉकचेन होती है ना, वो ग्रोथ ज्यादा करता है एज कंपेयर टू जिसकी ब्लॉकचेन नहीं होती। तो बहुत अच्छा है हमारे लिए कि ब्लॉकचेन आ रही है हमारी, एफएसपी की उस ब्लॉकचेन पर रन करेगा। उसमें आप ध्यान से आपने पढ़ा हो अगर मैसेज को, मैंने तो ध्यान से रीड किया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो ट्रेडिंग फीस कटेगी फिनस्वैप के अंदर, वो कटेगी एफएसपी, और जो गैस फीस कटेगी वो कटेगी एससीएफ में। तो एससीएफ की भी यूटिलिटी है ना दोस्तों, ये तो नहीं है। तो यहाँ पर तो 2 फीस कट रही है यहाँ पर, एक तो ट्रेडिंग फीस और एक गैस फीस। एक ट्रेडिंग फीस कटेगी एफएसपी में, और गैस फीस कटेगी एससीएफ में। तो जितनी ज्यादा गैस फीस कटेगी उतना ज्यादा कॉइन की ग्रोथ होगी, यूटिलिटी बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि यूटिलिटी बढ़ने से क्या होता है। इतनी सी यूटिलिटी से क्या रेट बढ़ जाएगी कॉइन की? आपको पता है, जो अभी बहुत टाइम पहले डिस्कस भी किया था, बाइनेंस ने अपना बीएनबी कॉइन को ऐसे फर्जी एयर ड्रॉप चला के, खाली सिर्फ ऐसे गैस फीस के यूज कर करके अपने कॉइन को कहां से कहां ले गया, है ना। हम तो फिर भी एक प्रोजेक्ट वाइज चल रहे हैं, बाइनेंस ने तो ऐसे काम किया था। तो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि कंपनी यूं कर रही है, वो कर रही है। कंपनी कुछ नहीं कर रही है। कंपनी सिर्फ अपने मार्केट में एक स्टैंड, एक प्रेजेंस बनाना चाहती है, जहां पर कंपनी की जो सर्विसेज है, जस्ट लाइक फिनपे को डेवलप करेगी, तो उसमें भी P2P का मैकेनिज्म आएगा हमारे पास, उसको सर्विसेज का स्टार्ट करेगी। फिन स्वैप को डेवलप करेगी, और तीसरा अपना है ना, एक प्रोजेक्ट आ रहा अपना फिनएक्स, उसको डेवलप करेगी। तो सर्विसेज देगी कंपनी, और उसी सर्विसेज को पूरी दुनिया यूज करेगी, और उससे जो भी गैस फीस और जो भी इनकम जनरेट होगी वो हम लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना। तो उसी तरह से जैसे कि पूरी दुनिया आती है इसमें धीरे धीरे करके। हाँ, एक दिन में तो कोई कुछ, बाइनेंस ने भी एक दिन में अपना अस्तित्व नंबर 1 एक्सचेंज का नहीं बनाया था, उसको भी सालों लग गए। तो धीरे धीरे होगा दोस्तों, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। और आज मैं आपको एक बताता हूँ बात, जब तक कंपनी के पास फ्लो नहीं आता है तब तक क्रॉस चेन नहीं चलेगी। अब फ्लो कौन सा? 3.0 में जब तक एक अच्छा फ्लो स्टार्ट नहीं होता है तब तक आप क्रॉस चेन की उम्मीद मत कीजिए। मैं तो कहता हूँ अगर 2-3 दिन में अच्छा फ्लो आ गया तो 2-3 दिन में कंपनी चालू कर देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को आज पता है, कंपनी के पास लाइबिलिटी है 1.0 2.0 वाली की, कि उनको माइनिंग का जो पैसा है उसे रेट टू रेट कन्वर्ट करके देना है। पर कंपनी को नहीं करना। कंपनी
क्या कर रही, कोशिश ये कर रही कि 3.0 को इस तरह से सक्सेस कर ले कि जहां पर बायर्स बहुत आ जाए, एससीएफ चेन के एप्लीकेशन के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर बायर्स बहुत आ जाए। जब बायर्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे ना, तो क्या करेंगे, उन बायर्स को हम जो सेलर्स हैं, जो हमें एससीएफ बेचना है, उनसे कनेक्ट कर देंगे। तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर एक ब्रिज बन जाएगा, जहां पे हम सेल करेंगे कॉइन, वो बाय करेंगे। उनको बाय क्यों करना है, उनको प्लान करना है, तो वो बाय करेंगे, हम सेल करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, हमें हमारे कॉइन की, हमारे माइनिंग की पूरी पूरी वर्थ और वैल्यू मिलेगी। जहाँ पे आज $2 का एफटीसी बना के बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हमें हमारे कॉइन की पूरी लिक्विडिटी मिलेगी, क्योंकि उनको खरीदना। आज बाइनेंस पे क्या हो रहा है, आप कैसे समझते हो, आप बाइनेंस पे बाय सेल करते हो, कॉइन इधर उधर करते हो, तो आपको क्या लगता है, P2P भी करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या है कि बाइनेंस खुद जेब से पैसा देता है। P2P में भी सामने एक बंदा होता है, अलग अलग नाम से आता है, वो आपको पेमेंट देता है, आप उसको यूएसडीटी दे देते हो। जब आप बाय करना चाहते हो, आप एक अनजान बंदे को पेमेंट देते हो, वो आपको यूएसडीटी देता है। तो ये तो लेन देन का ऑप्शन है ना, P2P मैकेनिज्म है। तो कंपनी भी ये कर रही है, कंपनी कुछ नहीं कर रही, कंपनी यहाँ पर ह्यूज डिमांड, ह्यूज सर्विसेज रेडी कर रही है। ह्यूज डिमांड का मतलब लोग खरीदने के लिए तरस जाए एससीएफ को, एफएसपी को, तो खरीदने के लिए एक डिमांड क्रिएट कर रही है। दूसरा, ह्यूज एंड एक्सपांड सर्विसेज, बड़ी बड़ी अपनी सर्विसेज को एक्सपांड कर रही है और उनको एक बेहतरीन लेवल पे डेवलप कर रही है, ताकि लोग क्या करें यहाँ पे आके। आज आपको पता है इस दुनिया में किसी के पास स्वैपिंग एक्सचेंज में क्रॉस चेन नहीं है। यूनिस्वैप के पास है, नहीं है। पैनकेक स्वैप के पास नहीं है, हमारे पास फिनस्वैप के पास है क्रॉस चेन। तो कुछ हटके है हमारे पास, और हटके चीजें ही चलती है मार्केट में। कॉपियां नहीं चलती कि इस प्लान की कॉपी कर लो, हमारा धंधा भी चल पड़ेगा, नहीं। हटके चीजें मार्केट में चलती है, और कंपनी ने बहुत चीजें हटके लाई है। फिन स्वैप देख लो, फिन पे देख लो, ये दो प्रोजेक्ट तो मेरे को बहुत हटके लगते हैं। अलग ही तरीके के प्रोजेक्ट बनाए इन्होंने। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बस यूटिलिटी क्रिएट कर रही है, तो हमें तब तक का वेट करना है। देखो, एक बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैं एक दिन में, एक महीने में करोड़पति बन जाऊंगा और लखपति तो बन ही जाऊंगा, और बाकी दुनिया जाए बाहर में। ये दिमाग से आप निकाल लो। कंपनी के साथ चलना पड़ेगा, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। पैसा किसी का कहीं नहीं जाएगा, पूरा का पूरा आएगा, पर वेट दोस्तों है यहाँ पर। अभी जब तक सिस्टम रूटीन में नहीं आता, जैसे अपन कभी बीमार हो जाते हैं ना, पैर के लग जाती है, कभी क्या लग जाती है, अपने प्लास्टर चढ़ता है पैर पे भी, तो अपन 1 महीना डॉक्टर रेस्ट को कहता है, 2 महीना कहता है, 3 महीना कहता है। जब तक वो प्लास्टर हटने के बाद भी अपन चलते हैं, थोड़ी दिक्कत आती है, फिर धीरे धीरे रूटीन बनता है अपना, फिर अपना पैर नॉर्मल जमने लग जाता है। तो कंपनी को भी आप समझ लीजिए कि लग गई है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, 2 महीने हो गए, प्लास्टर उतर चुका है। अब कंपनी चलने की कोशिश कर रही है, अब धीरे धीरे चलेगी वो, और धीरे धीरे उसका रूटीन बनेगा। और जैसे रूटीन बनता है, हम सभी लोगों को क्रॉस चेन देखने को मिलेगी, जहां पर आप आराम से अपनी माइनिंग को बेच के आपका यूएसडीटी बना के आराम से सेल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो ये बात थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। तो ओवर टू यू विकास जी, थैंक यू। सर जी विकास जी, राकेश सर, जी जी, ओवर टू यू राकेश सर। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था, जो मेरा विचार चला है ना, जैसे डिक्रीज हो रही है ये, तो कब तक डिक्रीज होगी, क्योंकि 2.0 के भी माइनर हैं और वो भी माइनर हैं, और कंपनी के लिए सब इक्वल है। तो जो नए वाले हैं उनके लिए क्या मिल रहा है, $1,000 का उन्होंने सब्सक्रिप्शन किया है, तो उनको मिल रहा है 0.01 डबल नाइन है, ऐसा ही है। और पहले वालों को क्या मिल रहा था, 0.0243, यही था ना। तो अब इसको डिक्रीज करके बिल्कुल इक्वल लाने का विचार कर रही है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो सबको, पुराने वाले और नए वालों को बिल्कुल इक्वली देगी। तो कंपनी ने ऐसा फॉर्मूला मैकेनिज्म तय कर लिया होगा कि जैसे इनके पुराने वालों का भी नए वालों का भी 180 दिन पूरे होंगे, तब तक इसका डिक्रीज करके वो एक लेवल पे आ जाएगी, उसके बाद में तब फ्लैट चलेगी दोनों की, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। विकास सर। जी शेखावत जी, मेरे को थोड़ा आपकी बात में दम लगा है शेखावत जी, आपने बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन किया है, आपने अपने विचार बहुत अच्छे रखे, मैं आपकी ये बात में सहमत हूँ। जी सर, तो यही है कि मुझे लगा कि ऐसे हो सकता है दोनों की बराबर रहेगी।
रमेश जी कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए, हैंड रेज है। जी सर। CMT1 सर है करते हैं, आफ्ताब जी है हमारे साथ। कह रहे सर ये जो $500 लगाने का है। हेलो। जी सर, जी सर। कह रहे कि $250 वो और 250 FUSD लगाएंगे, तो फिर FUSD का वैल्यू कहाँ दे रहा है कंपनी? वो 350 कॉइन दे रहा है। विकास सर क्लियर कर दीजिएगा। राकेश सर प्लीज आंसर। मुझे मालूम है विकास सर यही बात कहेंगे। देखिए, मैं मेरा जो विचार मुझे है, ये चीज बताइए, उसका खुद का FUSD में, आप उसका खुद का FUSD का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है कंपनी। FUSD में 500 कॉइन दे रहा है, FUSD का कोई वैल्यू नहीं है, तो हम कैसे माने कि कंपनी अभी फिर पैसा लगाए, फिर कंपनी वही गेम करे? तो आप लोग देखिए कोई प्रमोट कर किसी रहे हैं कि पैसा लगाओ, सुनिए। हम लोग तो पैसा लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो अरे अभी जो प्रताप सर, लिस्टिंग नहीं है, जो सर एक चीज को बताइए प्रताप ना, $10,000 जो संजय सर बोले थे, $10,000 जाएगा, उतना जो वादे किए थे, और अपना वीडियो सारा डिलीट कर देते हैं बोल के, और अभी फिर से बोल रहे हैं कि पैसा लगाओ पैसे लगाओ, हम लोग 2 डॉलर देंगे, और नीचे वाला कहाँ जाएगा? ये पहले बताइए, जो नीचे वाला अगर पैसा लगाएगा उसको कहाँ से बेनिफिट होगा? सुनिए सुनिए, अब हाँ। और बोलिए, और बोलिए, और क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम बोल। एक मिनट राकेश जी, एक मिनट एक मिनट। जी। देखिए प्रताप जी, जी सर। पहले तो सर आज फर्स्ट टाइम आए हैं आप मीटिंग में या पहले भी आते रहते हैं मीटिंग में? नहीं, बहुत बार आए हैं। जी। प्रताप जी आपने मेरे मुंह से कभी सुना है कि पैसा लगाना है? नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब अभी तो जो अभी संजय, ये क्या नाम है आपका, योगी सर अभी तो मीटिंग ले रहे थे, आज सर पूरा इस प्रमोट मीटिंग कर रहे में हैं। हाँ। प्रताप सर इस मीटिंग जी में सर। हम अपनी बात करते हैं। आपने नहीं नहीं कभी नहीं ऐसा सुना कि मैंने तो हमेशा ये कहा है, न तो मैं लगाऊंगा ना मैं किसी को बोलूंगा, ये सुना आपने मेरे मुंह से? नहीं 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 सर, आप तो बहुत मस्त बोलते हैं, ये तो कहना है, मगर यही हम कहेंगे कि जब तक लिस्टिंग नहीं हो तब तक नहीं लगा, कि जो अभी 60,000 $70 में था, और अभी इसका कोई वैल्यू नहीं है, $2 का भी वैल्यू नहीं है, अभी हम लोग बेचने जाएंगे इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो आदमी इसमें फंसने, अभी इतना हम लोग फंस गए हैं, और अभी लगा के फंसे हैं, कोई फायदा नहीं है। और जब तक लिस्टिंग ना हो तब तक कोई पैसा ना लगाए, मेरा मानना तो ये है। अभी अब सर SDA तो $1 में हम लोग खरीदेंगे, और वो उसका कोई, फिर वो अब कंपनी उसका जीरो में कर देगा, तो हम लोग तो फ्री पानी में क्या पैसा ना सर। प्रताप जी, पर हम तो शुरू से जब से ये मीटिंग स्टार्ट हुई है हम तो यही कह रहे हैं हाँ कि विकास सर, हमें आप तो एक बोल रुपया रहे थे देना कि नहीं हाँ, है। आप तो बोले हैं हाँ लगाना नहीं, आप हम बोल ही हमें रहे हैं। हम ये मीटिंग सिर्फ लेने के लिए करते हैं, देने के लिए तो कुछ है ही नहीं, बचा ही वही नहीं है। वही है सर। नहीं नहीं, ठीक है ना, वही हम हम बताने वेट की कर रास्ता था। लेंगे। प्रताप जी हम वेट कर लेंगे जी और सर, जी वेट सर, जी करके सर, थैंक हम लेंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलता हूँ मीटिंग के अंदर कि हम खराब नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए, अगर खुदा ना खास्ता कुछ नेगेटिविटी से कंपनी के कुछ ड्रॉबैक्स हो जाते हैं तो नुकसान तो हमारा ही है ना प्रताप जी। सर, ऐसे भी नुकसान नहीं है। हम दिल्ली में बात हुआ था, एक बड़ा अच्छा लीडर है, वो बोला 2 महीना में जितना भी हौसटना है ये हौसट लेगा, उसके बाद ये कुछ नहीं करने वाला। ये बीच दिल्ली में एक अच्छा लीडर थे जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, बोला सिर्फ ये 2 महीने और जितना माल घिंचना घिंच लेगा, उसके बाद कंपनी शटर डाउन कर देगा, देख लीजिएगा। अब ये बात सच है कि गलत है पता नहीं, मगर जो हमको न्यूज मिला है वो आपको बताएं। देखिए प्रताप जी, जो कह रहे हैं भाई साहब, जो भी आपको दिल्ली में मिले हैं, ठीक है ना, जी देखिए सर। वो भी कोई ना कोई सिस्टम से जुड़े होंगे, नेटवर्कर होंगे। हाँ ठीक है हाँ, ना। नेटवर्किंग ही है, नेटवर्किंग ही है वो। देखिए क्या है कि आप यहाँ बैठ करके और जो बंदा इस सिस्टम को आ, अपने USA से चला रहा है या जहां से भी चला रहा है, ठीक है, जी सर। तो उसको एक दिल्ली में बैठा हुआ नेटवर्कर एज्यूम नहीं कर सकता, पहली बात। ठीक है ना। जी दूसरी बॉस। बात प्रताप जी, कि इसको बंद करना होता तो ये कब का बंद कर चुका होता। ये दो दो बार, महीने में 2 बार लीडर्स को बुलाना, मीटिंग करना, ठीक है, या नए नए लोगों को बुला करके और नए नए प्रोस्पेक्टस देना, ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी प्रताप जी। ठीक है ना। सिर्फ जी जी सर्वर को ऑफ करते, सब कुछ धरा का धरा रह जाता। ठीक है, कुछ भी नहीं होता। राइट प्रताप जी।
जी जी दूसरी सर बात, जी। देखो जिसको नहीं देना होता ना प्रताप जी, हम्म। वो कुछ नहीं भी सर नहीं सर देता। सर सर अभी एक चीज बता दें, एसटीएम हम लोग अभी लगभग अच्छा टीम बनाए थे और अच्छा उसमें पैसा भी हम्म। कमा रहे थे, और एक बार में कंपनी क्या क्या सारा माल को नीचे बेच दिया, और सर्वर अभी चालू रखा है और खुद को अरेस्ट करवा लिया है। अभी करोड़ अरबों रुपए का वो अरेस्ट कर लिया और सर्वर अभी चालू ही रखा हुआ है। ये सर्वर बंद नहीं करेगा, किसका? सर्वर चालू रहेगा, फिर भी स्कैम करने का रहेगा तो स्कैम करेगा ही। नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? एसटीए में जो ऐसा हुआ अभी कांड, अभी वो चालू ही है, सर्वर चालू है, और अभी अच्छा। अरबों खरबों का वो बिजनेस कर लिया। हम्म। 2 साल से चल रहा था एसटीए, 2 साल से चल रहा था, और $3 में गया, मतलब 2 पैसे से $3 में गया, और अभी एक बार हम्म। में कंपनी सारा माल बेच लिया और अपने आप को खुद को अरेस्ट करवा दिया। और अभी देखिए हम्म। सिस्टम चालू भी है, और बस अभी कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। अभी ये 3 पैसे में देखिए, हो गया, जो एस टी $3 एस में था टी वो तीन कहाँ पैसे से, में हो गया। एस टी कहाँ से था? इंडिया से था? हाँ छत्तीसगढ़, इंडिया से ही। और वो अमेरिका छत्तीसगढ़। में उसका बैठे हुए थे ये डेविड गिल, इंडिया वो अमेरिका के थे डेविड गिल। वो कौन था डेविड गिल? वो एसटीए के मेन बॉस थे वही, डेविड गिल। डमी हम्म, डमी जो थे वो डेविड गिल थे, राइट? जी। मेन छत्तीसगढ़ से चल रहा था, और जो डमी ओनर थे वो डेविड गिल वो थे, जिसको बाहर का बता हाँ रखा था, राइट? जी जी सर। देखिए प्रताप जी, थोड़ा सा फर्क समझने की कोशिश करना। बहुत सारे प्लान होते हैं कि इंडिया से ही ऑपरेट होते हैं, ठीक है, और जी बताया जाता है कि अमेरिका से है या कहीं से भी बाहर की कंट्री से है, ऐसा हमें बताया जाता है, राइट सर? जी अब मैं बॉस। एक दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। क्या एसटीए का जो अपना एप्लीकेशन है, ऐसा कोई हम्म। एप्लीकेशन था, ऐसा कोई इकोसिस्टम था, हाँ ऐसा उसका कोई इकोसिस्टम हार्ड था, वॉलेट था? उसका अपना ब्लॉकचेन था। वो भी अभी चालू है, मगर सिस्टम जीरो हो गया, 3 पैसा में हो गया, $3 से तीन नहीं पैसा नहीं, में हो मैं गया। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, कि जैसे आपने अपना ये वॉलेट देखते हैं आप, या हाँ। एप्लीकेशन खोल के देखते हैं, तो हम्म। ऐसा हार्ड वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, या फिर जो भी हमारा ये सब है वाइट पेपर या ऐसा सब कुछ, उसका हार्ड वॉलेट या ऐसा कुछ था? वो ट्रस्ट वॉलेट में था, और उसका अपना खुद का एक वॉलेट था। ट्रस्ट वॉलेट में था, तो जो खुद का हम्म। वॉलेट था वो ट्रस्ट वॉलेट में आपका आ जाता था? हाँ दोनों आता था, उसका वॉलेट और ट्रस्ट वॉलेट में आता था, दोनों में। ओके। आपने जो ट्रांजेक्शन वगैरह करके देखा, वो बकायदा उसका स्मूथ होता था? कहाँ पे लिस्टेड था वो? ये आपका इसमें ये पेनकेक शॉप में लिस्टेड था। सर, पैनकेक स्वैप इज अ स्वैप, उसको लिस्टिंग नहीं और बोलते। उसका खुद का ब्लॉकचेन था, वो हम आपको आपके पर्सनल नंबर पे भेज देंगे, देख लीजिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा सारा। नहीं, मैं एक चीज दूसरी कहना चाह रहा हूँ प्रताप जी, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि सिस्टम चलते हैं इंडिया से ही, बताया जाता है कि बाहर से सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन हम्म। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स बाहर गए हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि संजय सर अकेले गए हैं, बहुत सारे जी लीडर्स यहाँ से बाहर जाते हैं। अभी भी अपॉर्चुनिटी खुली है, आप चाहे तो खुद आप जा सकते हैं वहाँ पे। वहाँ जाते हैं, सिस्टम देखते हैं, इतने बाहर के लोग वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना, और बाहर के लोग भी जो इसके अंदर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। देखिए, मैं एक अगर बात बोलना चाहूँ प्रताप जी, कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, जो हमारे भारतीय भाई बंधु हैं, बहुत जल्दी, विदाउट बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, बहुत जल्दी हम किसी भी चीज़ों में फंस जाते हैं, राइट प्रताप जी? इंडिया की बात कर रहा हूँ कि इंडिया वाले बहुत जल्दी हाँ किसी भी ऐसे जी सर। प्लानों में फंस जाते हैं, राइट? जी जी जी, लालच ही है, लालच ऐसा ही दे देता है कि सब फंस जाता है। आपने आपने देखा है कि इंडिया के किसी प्लान में बाहर से बहुत सारी आइडिया लग गई हो, ऐसा देखा आपने कभी? नहीं ऐसा तो नहीं देखे हैं, इंडिया का ही सब फंसते हैं। जी। माइक ऑन रखिए, माइक ऑन रखिए, अपन बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए सर, वही बात है कि यहाँ पे आपने एक चीज देखी, जब सेमिनार की वीडियोस वगैरह आती थी, तो इंडिया के दो चार पांच जने ही दिखाई देते थे और बाकी बाहर के दिखाई देते थे। ऐसा कुछ देखा था आपने? इतने एक साल से ढेरों वीडियोस आए हैं, हर महीने में दो दो तीन तीन सेमिनार हुए हैं, तो ऐसा कुछ देखा था सर आपने, प्रताप जी? प्रताप सर?
प्रताप जी आवाज आ रही है मेरी? राकेश सर आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज क्लियर आ है रही है सर, जी। क्लियर है। आपकी आवाज क्लियर है सर। जी ये कहाँ निकल लिए? चलिए, हो सकता है कि फोन फोन आ गया हो, बिजी हो गया, नेटवर्क का इशू हो सकता है, दोबारा आ जाएंगे तब देख लेना सर। तो बेसिकली राकेश जी हम ही बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सर, बहुत सारे ये आते हैं प्रोग्राम इंडिया के अंदर, रोज कितने प्लान यहाँ पे लॉन्च होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि सिस्टम होता इंडिया से है, बताया जाता है कि ये फलानी कंट्री से है, फलानी कंट्री से है, और उसमें इंडियन लोग ज़्यादा फंसते हैं, और बाहर का वहाँ पे कोई नहीं होता। कुछ स्पीकर्स, 2-3 स्पीकर्स को वहाँ से हायर कर लिया जाता है फॉरेन के, जो कि जूम मीटिंग ले लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से सिस्टम इंडिया से होता है, बट बाहर से बता करके 2-4 जनों की जूम मीटिंग करा दी जाती है, जिनके फेसेस भी सामने होते हैं, जो कि फॉरेन में स्पीकर्स होते हैं, और वो मिलते हैं। आप उनको पे करते हैं तो वो मिल जाते हैं, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। लेकिन उन सिस्टमों में आपने देखा होगा कि बाहर के लोग दिखाई नहीं देते, सिर्फ बात की जाती है सिस्टम बाहर का है, बाहर का है। यहाँ एवरी टाइम फिजिकल में सेमिनार हुए हैं, महीने में 2-2 3-3, ठीक है। और वहाँ पे जो भी हमारे लीडर्स यहाँ से गए हैं इंडिया से, उन्होंने वहाँ जाके फिजिकल में उन सबको, लीडर्स को देखा है, उनके वॉलेट्स देखे, उस सिस्टम को देखा है। तो मेरा ये मानना है कि चलिए, हम लोगों को नॉलेज कम है इंडिया वालों को, लेकिन क्या पूरा वर्ल्ड को नॉलेज कम है? हम लोग ठीक है ऐसे ही इस सिस्टम में फंस गए, क्या पूरा वर्ल्ड के 6 करोड़ लोग ऐसे ही सिस्टम में फंस गए? हमने चलिए, हमें समझ में कम आता है, तो क्या 6 करोड़ लोगों को समझ में कम आता है? कोई भी उसमें ऐसा नहीं है जो समझदार हो या टेक्निकल जानकारी रखता हो। फिर क्यों वर्ल्ड वाइड इतनी तेजी से इसमें काम हुआ? इंडिया की अगर गिनती करें तो कई बार संजय सर ने भी बताया कि हमारी गिनती बहुत कम है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में गिने चुने, जैसा कि आपको पता होगा, 2-4 लीडर्स ही थे जो इंडिया में प्रमोट कर रहे थे, जिसमें संजय सर थे आपके, फिर आपके अ, हेमंत भास्कर, योगी चौहान सर की टीम थी, ठीक है। ऐसे 1 या 2 टीमें ही थी जो कि वो कर रही थी, प्रमोट कर रही थी। तो अब आप उसको कंपैरिजन कर लें किसी एसटीए से या किसी और चीज से, तो ये चीज मुझे तो सही नहीं लगती है, ठीक है ना। और देखिए, माइनिंग है, सब कुछ है, आ रहा है, ठीक है। बात अटकी हुई है सिर्फ और सिर्फ रेट की। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी में, जैसा कि अभी हम लोग लास्ट सिंगापुर मीटिंग में गए थे, वहां हमें ये बताया गया था, बिकॉज ऑफ ओवर सप्लाई राइट नाउ, 2 महीने के अंदर काफी सारे एससीएफ लोगों के पास वॉलेट में इकट्ठे हो गए हैं। इस वजह से टेम्पररी के रूट उन्होंने एफटीसी का दे रखा है, और वेरी सून, आपने अनाउंसमेंट में भी देखेंगे तो लिखा हुआ है, वेरी सून वो ये रूट को ओपन करेंगे, डायरेक्ट रूट को, ठीक है। और लास्ट मीटिंग में ये भी देखा था कि मार्च में भी इन्होंने बोला है कि मार्च अप्रैल के अंदर एफएसपी और एससीएफ का ये लोग पेयर भी लेके आएंगे, एफयूएसडी यूएसडीटी का भी ये लोग पेयर लेके आएंगे, ठीक है। तो रूट खुला है, जो एग्जिट होना चाहता है एग्जिट हो, जो वेट करेगा उसको अच्छा पैसा मिलेगा। देखिए, मैं एक बात सीधी सीधी जानता हूं कि अगर मान लीजिए कि हमारा पैसा कहीं अटक गया है, तो वो डबल या थोड़ा बहुत ज्यादा तो सबका हो ही चुका है, जो भी अटका है, ठीक है। या फिर थोड़ा बहुत उसके अंदर अगर लास्ट लास्ट की आइडिया है तो भी थोड़ा बहुत तो परसेंटेज जुड़ के ही आपको माइनिंग मिला होगा। तो मैं ये मानता हूं कि अगर उसके लिए हमें 2-4-6 महीने या साल भर भी वेट करना पड़ता है, तो उसमें बुराई क्या है? कहीं पे भी अगर आपने किसी एफडी वगैरह में या किसी और डिपॉजिट में जमा कराया होता, तो भी आपको थोड़ा तो वेट करना ही पड़ता। तो 6 महीने में, 3-4 महीने, 6 महीने या साल भर, मैं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, इस साल भर के अंदर भी अगर हमारा वो पैसा निकलता है विद सम इंटरेस्ट पार्ट, तो उसमें बुराई क्या है? ठीक है। तो मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए, यही मैं सबसे कहूँगा।
3.0 के लिए मैंने पहले भी कहा है कि मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी बुराई भी नहीं कर रहा हूँ। जिसको करना है वो करे, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये बात साफ कर दी थी स्टार्टिंग से। जब से ये मीटिंग स्टार्ट हुई मैंने हमेशा कहा है कि मैं हमारी माइनिंग जो आ रही है 1.0 और 2.0, मैं उसी को एंजॉय करूंगा। और उस माइनिंग का एक एक कॉइन जब तक मेरा रेट नहीं आता मैं उसको संभाल के रखूंगा, और जब परफेक्ट टाइमिंग परफेक्ट रेट आएगा मैं तभी यहाँ से एग्जिट करूंगा। ठीक है, मैंने जो सिस्टम है, ब्लॉकचेन है, और जितना हम लोगों की जानकारी है उस हिसाब से एक बार ब्लॉकचेन बनने के बाद में ब्लॉकचेन कभी खत्म नहीं होती, कभी बंद नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि देखिए, कंपनी अपने नए नए टोकन ला रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स ला रही है, नए नए कंट्रीज को इसमें इनवाइट कर रही है, इन्वॉल्व कर रही है, प्रमोशन कर रही है। तो यही होता है हर एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर कि एक इकोसिस्टम बना करके उसके कॉइन्स का, टोकन्स का प्रमोशन किया जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप चीज़ ये मान के चलिए, मेन जो कॉइन है वो हमेशा SCF ही रहेगा इसका, और हमेशा जो मेन होता है उसकी वैल्यू ही ज़्यादा बढ़ती है, धीमे धीमे बढ़ती है, स्टेबल तरीके से बढ़ती है, और एक लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म इन द सेंस 6 to 1 ईयर या 2 ईयर्स के अंदर आपको एक अच्छा बेनिफिट भी देती है। कई लोगों ने बिटकॉइन बाई किया, इथेरियम बाई किया, इथेरियम $4,500 पे, बिटकॉइन $56,000 पे। 4 साल उन्होंने वेट किया, अब उनका टाइम आ चुका है कि उनको यहाँ पे अब अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बिटकॉइन के अंदर टाइम ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, POW, प्रूफ ऑफ वर्क। लेकिन हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है SCF की, और जिस हिसाब से बिटकॉइन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, इथेरियम का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, SCF 8 यूटिलाइजेशन के साथ आ रहा है, 8 यूटिलिटीज के साथ धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा है। तो जब वो 8 की 8 यूटिलिटीज सामने आएगी और उसमें गैस फीस जो है वो SCF की लगेगी, तो डेफिनेटली फॉर श्योर एक बहुत ह्यूज डिमांड यहाँ क्रिएट होगी। और क्रिप्टो करेंसी जो, जैसा कि हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? जहां पे किसी का कंट्रोल नहीं, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। वो टोटली बायर और सेलर के हाथ में होता है कि कितना बायर है कितना सेलर है। FUSD 50% या 50% USDT का 3.0 क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया कि SCF FUSD करके और लोग यहाँ पे 3.0 के अंदर पार्टिसिपेट करें और FSP टोकन उनको भी मिले। दिस इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल, नए लोग तो इसको कर ही रहे हैं। और उन्होंने जो एक अपना एस्टिमेट बिठाया है कि 1.0 2.0 के ओनली 1% लोग भी अगर यहाँ पे एंट्री लेंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे। बात करते हैं हमारे जो सीनियर लीडर हैं, संजय सर, बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से वो काम कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस। वो काफ़ी सारे लोगों से, नए नए लोगों से बात कर रहे हैं और उसको यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं, और यहाँ पे वो अच्छा सा काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने बोला है मैं नहीं करूँगा, आप नहीं करेंगे, पर कोई तो करेगा, और जो भी करेगा वो हमारे लिए जल्द से जल्द यहाँ पे रास्ता खोलेगा। ठीक है, जितना बड़ा सिस्टम बनता चला जाएगा वैसे वैसे SCF का रेट और SCF का जो रूट है FSP के थ्रू या FUSD का USDT के थ्रू, वो बहुत जल्दी हमें मिलेगा। ठीक है, हमें कोई नया पैसा नहीं भी लगाना है तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रख के थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, अगर आपने कोई चीज परचेज करी है अपने व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, गेन के लिए परचेज करी है, और एकदम से उसका भाव डाउन आ जाता है, तो आप उसको लॉस में नहीं बेचते, आप थोड़ा वेट करते हैं। जब भाव अप आता है, चाहे आपने शेयर्स खरीदे हो, चाहे आपने लैंड परचेज करी हो, चाहे आपने गोल्ड परचेज किया हो। ठीक है, बात सिर्फ कहाँ आती है? बात सिर्फ आती है एक विश्वास की। ठीक है, कि जब रेट बढ़ने का हम वेट भी करें, सब कुछ हो, और तब तक तो ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, जैसे कि अभी प्रताप जी आकर के बोल के गए और उसके बाद वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं। ठीक है ना, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। सिस्टम है तब तक
हमें पूरी पूरी आशा है कि सिस्टम हमें बहुत अच्छा अमाउंट इन फ्यूचर में हमको देगा। और बार बार मैसेजेस आप पढ़िए, जो भी मैसेजेस या मीटिंग में हम जाते हैं, वहाँ हर मीटिंग में, आज मलेशिया की मीटिंग में भी आप गए थे, तो हर मीटिंग में एक ही चीज कहा जाती है कि वेरी सून। अब वेरी सून उनका क्या होता है वो समझ में नहीं आ रहा है, बाकी वेरी सून उन्होंने बोला है, तो मैं मानता हूं मार्च अप्रैल या 6 to मैक्सिमम 12 मंथ, ठीक है ना। तो वहां तक हमारा जो भी हमारा अमाउंट है लगा हुआ वो भी निकल जाएगा, और शायद कुछ प्रॉफिट भी हमारा निकल जाएगा। ये मेरी सोच है, और पॉजिटिव सोच है, तो जरूर हम लोग कामयाब भी होंगे, ठीक है। तो यही बातें हैं दोस्तों। और देखिए, जब कुछ लगाना नहीं है तो पेशेंस के साथ होल्ड करना है। जो रेगुलर बेस पे हम काम कर रहे हैं वो काम हमें करते रहना है, ठीक है। और बाकी जब हमारा प्राइस आ जाए हमें उस पर बुक करना है, तो वाई टू वरी अबाउट, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई रेंट तो पे करना नहीं है आपको, कि इसका कुछ आपसे एक्स्ट्रा होल्ड करने के लिए वॉलेट आपसे कुछ मांग रहा हो, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखें, होल्ड करें, ठीक है। और जैसा कि प्रताप जी आके बोल के गए, तो हमने तो कभी बोला ही नहीं हमारी मीटिंग के अंदर कि आप इसके अंदर एंट्री करो या आप 3.0 के अंदर पैसा लगाओ। दोस्तों, ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ माइनिंग वाले 1.0 और 2.0 वालों के लिए है। यहाँ पे 3.0 की हम कभी बात नहीं करते, ठीक है ना, या कोई दूसरे सिस्टम की हम यहाँ कोई बात नहीं करते। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम जो 1.0 और 2.0 वाले हैं उन्हीं के लिए बात करने यहाँ आते हैं, और उसी के लिए बात करते हैं। क्या नई अपडेट आती है उसके बारे में हम लोग शेयर करते हैं। आज मलेशिया मीटिंग भी थी, विक्की सर वहाँ पे थे, और ऐसा तो उन्होंने बेसिकली आज Q&A नहीं रखा था, फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हो तो विक्की आचार्य सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मलेशिया मीटिंग से कुछ एक्सट्रैक्ट जो आपको समझ में आया हो तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू विक्की आचार्य सर। थैंक यू सर, थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बार वेलकम। एक्चुअल में विकास सर, मैं ओनली फॉर 2 से 5 मिनट के लिए आया था। एक्चुअल में मैं भी किसी मीटिंग में बैठा हुआ था, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया था। केवल 2-5 मिनट के लिए एंट्री मारा था, लेकिन वॉइस भी क्लियर नहीं आ रहा था उस समय, और साइलेंट पोजीशन में थे लगभग। मुझे ऐसा लग रहा था सभी बैठे थे या कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो मुझे वॉइस नहीं आ रहा था, तो मैं कुछ अपडेट ले नहीं पाया हूँ एक्चुअल में। तो मैं नॉट एन इशू। संग्राम सर, कुछ अपडेट आपने सुनाओ, क्योंकि आप पूरे टाइम मीटिंग में थे, वो मैंने वॉच किया था। संग्राम सर। Yeah, good evening, everybody. गुड इवनिंग सर। आज साहू ये आपका साहू जी और आप और शेखावत सर बहुत कुछ बढ़िया चीज बोले जो सुन के अच्छा लगा। आज मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ कि इंडिया का और एक विंग जो डॉक्टर हेमंत भास्कर सर, योगी चौहान सर और डॉक्टर साहू शंकरसन सर लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी आज खुल के सामने आए और बहुत पॉजिटिवली 3.0 को उन्होंने सराहा और स्टार्ट करेंगे करके मीटिंग में डिस्कस हुआ। तो ये भी एक अच्छा किक स्टार्ट होगा 3.0 के लिए। दूसरा चीज, ये आप इंटरनेशनल मीटिंग की जो बात कर रहे हैं, वही चीज मैं था, लेकिन मैं ड्यूटी में था और आउटसाइड में था, इसलिए मेरे को भी कोई ठीक से उसको सुन नहीं पाया। लेकिन जो भी सुना दैट इज ए रिपीटेशन, उसमें और कुछ नहीं है। सेकेंडरी मार्केट को डेवलप करने का बाद ही हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे या कोई रास्ता मिलेगा। आप भी बार बार बोल रहे हैं वेरी सून, वेरी सून, वेरी सून। तो वेरी सून का मतलब 10-15 दिन में भी हो सकता है, मार्च अप्रैल तक भी हो सकता है, या तो नास्डैक लिस्टिंग तक, या तो लास्ट में नास्डैक लिस्टिंग। तो नास्डैक लिस्टिंग तो संग्राम सर इतना बड़ा झटका मत दो। देखो, नहीं, आप तो 1 साल बोले ना अभी, तो 1 साल में तो नास्डैक लिस्टिंग हो जाएगा। 1 साल और नास्डैक लिस्टिंग 25 में है। 25 मतलब 25 मार्च, ऐसा नहीं कि 25 दिसंबर। ओके, मैं वही मानता हूं। तो इसलिए
वही आप 1 साल तक गए तो मैं नास्डॉक लिस्टिंग को ही वो टारगेट लेता हूँ। तो दैट इज द ओके, लास्ट। और वो पीक जो होगा वो लगभग उसी टाइम पे होगा। राइट राइट अच्छा सर, पीक तब तक होगा, लेकिन हम्म, जो स्टार्टिंग है, मतलब थोड़ा बहुत जी पैसा आना जाना, वो मार्च में एफएसपी के लॉन्च के साथ हो जाएगा, राइट सर? करेक्ट। वो मैंने जो आपसे एग्रीड हूँ। हम्म, लेकिन सर और एक चीज आप नहीं कर रहे हैं, दैट इज राइट, हम समझ रहे हैं। आप FUSD 100% आएगा तभी करेंगे, दैट इज योर डिसीजन, आई रेस्पेक्ट दैट। बट आप यहाँ जी पे 3.0 का डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ओनली माइनर्स करेंगे। सर माइनर्स और 3.0 अभी जुड़ गया। अभी मैं ये चाह रहा हूं और मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे नॉट ओनली 3.0 का डिस्कशन हो, 3.0 में हम ऑल ओवर वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड या इंडिया में रोज कहाँ तक पहुंच रहे हैं, इसका भी आप लोग का बहुत महाअनुभव हो, आपका कनेक्शन है, ये भी हमको अगर यहाँ पे अपडेट मिलेगा तो हमारा भी थोड़ा ये रहेगा कि हाँ हम यहाँ तक पहुंच गए 3.0 में, हम यहाँ तक पहुंच गए आज। एवरीडे बेसिस पे इसका कुछ अपडेशन रहेगा इधर, तो ये भी एक अच्छा रहेगा। देखिए ये मेरा संग्राम सर, सजेशन, ये सारे मेरा सजेशन। वर्ल्ड वाइड, और एक जी लास्ट चीज जी बोलना चाहता हूँ। जी, हम्म, 1 हफ्ता या 10 दिन से मैं देख रहा हूँ हमारा दो महानुभव, मिस्टर नवीन और मिस्टर दिलीप, जो कि हमको बाहर का न्यूज दे रहे थे, उन लोग का कोई खबर नहीं। प्लीज उनको भी थोड़ा उजागर कीजिए ताकि हम उनसे भी सुन के थोड़ा और सेटिस्फाइड हो। जी 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 जी। देखिए मैं मैं एक चीज काफी दिन से बताता नहीं हूँ। सुन रहा हूँ उनको। हाँ हाँ, नहीं, दिलीप सर तो शादी वादी में बिजी हैं। आज दिन में भी बात हुई थी, शादी में बिजी थे। ठीक है, तो देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड 3.0 जो रुका हुआ था आफ्टर एफयूएसटी और आफ्टर डिविडेंड का जो न्यूज आया है, तो जो पूरा वर्ल्ड नाराज होकर के 1.0 और 2.0 वाले जो रुके हुए थे, और अगर आपको याद हो संग्राम सर, तो भास्कर सर का एक मैसेज रोटेट हुआ था, हेमंत भास्कर सर का। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी नहीं करेगा जब तक हमें माइनिंग का प्रॉपर विड्रॉल नहीं मिलता, तब तक हम इसमें 3.0 में काम नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और जी योगी योगी चौहान सर भी कह रहे थे कि अभी हम वेट करेंगे और जब तक हमारा विड्रॉल नहीं देंगे तब तक हम नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर एक ही बंदा ऐसा था, संजय सोनटके सर, हमारी अपलाइन। उन्होंने कहा मैं लीड करूंगा इंडिया को, मैं स्टार्ट करूंगा काम को। अभी लास्ट टू लास्ट मीटिंग अगर आपने सुना हो तो उन्होंने यही बोला कि कम्युनिटी के लिए मुझे करना है, कम्युनिटी के लिए मुझे स्टैंड रहना है, कोई स्टैंड रहे चाहे नहीं रहे, मुझे स्टैंड रहना है और मैं कम्युनिटी के लिए स्टैंड रहूंगा और हर कदम मैं उठाऊंगा। क्योंकि देखिए एक बात समझिए, इकलौता बंदा है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, संजय सोनटके सर, और जब वो ही हैं जो वहां से करेक्ट इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। ठीक है ना? और काफी सारे अपडेट जो उनसे मिलते हैं वो प्रॉम्प्ट मिलते हैं और वैसा ही होता चला जाता है। ठीक है, एफयूएसडी देखिए वो आ गया, जैसा कि आशंका उन्होंने भी बताई थी कि ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? तो वो एफयूएसडी का आ गया है। ठीक है, सो अच्छी बात है। और आज ये आपने भी अच्छी न्यूज़ दी कि जो लोग नहीं कर रहे थे, चौहान सर नहीं कर रहे थे, भास्कर सर नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। देखिए मैंने हमेशा अपनी मीटिंग में कहा है, हम करें चाहे ना करें, कोई तो करेगा, और जो भी करेगा वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को हेल्प आउट कर रहा है, इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है। और जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे इन द सेंस, जल्द से जल्द हमारा जो कन्वर्सेशन है वो भी चालू हो जाएगा। एक मैसेज कल भी आया था जो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जिसके अंदर मार्च को इन लोगों ने फाइनल किया है एफएसपी लॉन्च के लिए, कि मार्च में डेफिनेटली हो ही जाएगा सेकेंडरी मार्केट के अंदर। और जब वो होगा तो हमारा SCF FUSD ये भी साथ के साथ लिस्टिंग हो ही जाएगा। तो स्टार्टिंग मार्च से हो जाएगी। जो पीक टाइम की बात कर रहे हैं कि और ज़्यादा अच्छा प्राइस आपको
FSP का, आपके SCF का, FUSD का तो सिमिलर जो रहता है वही प्राइस आपको मिलेगा, लेकिन SCF का प्राइस जो पीक टाइम में आपको और बढ़ के भी मिल सकता है, और जिसके लिए जैसा कि अभी संग्राम सर ने बताया कि मार्च 2025 के अंदर आपको एक पीक प्राइस भी मिल सकता है। बट अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात करें या कब से हमारा हमको मिलने लग जाएगा, तो वो हम मार्च या अप्रैल का जो कि हाल्विंग टाइम है बिटकॉइन का, ये हम आइडिया लगा सकते हैं। राइट संग्राम सर, मतलब स्टार्टिंग इज फ्रॉम अप्रैल, यस राइट यस सर? सर, यस सर, यस सर। जैसा कि वो ओके। ग्राफ में आप दिखाए थे, हर हाल्विंग विकास में। सर, विकास सर नमस्कार। और शेखावत सर, नमस्कार शशिकांत सर, बोल रहा हूँ। नमस्कार शशिकांत जी, नमस्कार। एक्चुअली काफी देर से मैं भी मीटिंग को सुन रहा हूँ। एक दो चीजें आपकी बात आई तो मैं भी सोचा कि थोड़ा इस पे बोला जाए। हालांकि ओपन फोरम है और बहुत आप अच्छा लीड करते हैं इस टेलीग्राम मीटिंग को, और ओपनली बोलने का मौका देते हैं, तो मैं ऐसे ही जनरल कुछ बोलने के लिए सोचा। आपकी एक दो बात आई उस पे थोड़ा सा रिएक्ट करने के लिए। जैसे आप चर्चा कर रहे थे कि हम इंडियन लोग मान लीजिए कि बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी कैसे बेवकूफ होगी। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मैं कोई कंपनी की नेगेटिव और आपकी बात को भी काउंटर नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद है बस ओपन फोरम की वजह से ओपन बात करना। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इसके इवेंट्स, अगर आपने इवेंट की भी चर्चा की, इवेंट में बहुत सारे कम्युनिटी, बहुत सारे वर्ल्ड के लोगों को मैं देखता हूँ, तो उसी इवेंट्स पे मेरा भी एक ऑब्जर्वेशन है कि मैं उस इवेंट में वर्ल्ड के लोगों को देखता हूँ तो इंडिया के अलावा अफ्रीकन मुल्क के ज्यादा लोग मुझे दिखते हैं। और अफ्रीकन मुल्क के लोगों का मतलब कि आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, मतलब बहुत ही निम्न या बैकवर्ड मुल्क बोल सकते हैं। दुनिया में जो भी जितने भी कंटिनेंट हैं तो सब में पॉवर्टी लेवल का कंडीशन है अफ्रीकन मुल्क में। एक साउथ अफ्रीका को छोड़ दे तो सारे कंट्री की बहुत बुरी हाल है, बजाय नेपाल के भी, पाकिस्तान के भी, बांग्लादेश और इंडिया से भी, भूटान से भी। तो वो उनका तो कोई एक तरह से हम इम्पोर्टेंस ना माने, उनको काउंट ही ना करे अफ्रीकन मुल्क को। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी समझ है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, इसके इवेंट में जितने लोगों को मैं देखता हूँ, एक दो अच्छे कंट्री के लोग मिले हैं मुझे, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया वगैरह हो गया। तो और जहां तक इंडोनेशिया की बात है, अभी बाली वगैरह में इवेंट वगैरह होने वाला है, तो बाली को भी जस्ट लाइक इंडिया ही मान लीजिए, क्योंकि वहां का कल्चर, सोच, हालांकि वो डेवलप्ड है, इंडिया से बेहतर स्थिति है, लेकिन फिर भी उसको इंडिया ही मान लीजिए। इंडोनेशिया, मॉरिशस, जस्ट लाइक इंडिया, यहाँ के ही लोग हैं, यहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं, करीब करीब ऐसी ही सोच भी रखते हैं। तो मैं वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी इस अपने सिस्टम में है तब मैं मानूंगा जब यूरोप के लोग यहाँ पे आए, यूएस के लोग आए। हालांकि यूएस वगैरह में तो आप एमएलएम कर ही नहीं सकते जितनी मेरी जानकारी है। और दूसरी एक और चीज मुझे शशिकांत जी, जानकारी, एक मिनट शशिकांत जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। देखिए, पहले तो मैं एक बात बताऊं, 75 to 80% लोग यूएस के अंदर नेटवर्किंग करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि काफी यूएस के भी इसके अंदर हैं, और नो डाउट आपने कहा साउथ अफ्रीका, वह सही है, लेकिन अगर आप आज भी वीडियोस हैं, आप उनको खोल के एक बार देखेंगे तो आपको जापान और चाइना वाले, देखिए चाइना और जापान वाले तो अलग ही दिख जाते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार आज भी वीडियोस देखेंगे तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर जो आपको दिखेगा ना, अफ्रीकन से भी ज्यादा, वो ज्यादा एक्सपोजर आपको दिखेगा चाइना, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, ये चार के आपको ज्यादा दिखेंगे सर, ये मेरा मानना है। लेकिन मेरा एक और ऑब्जर्वेशन है कि ये जितने कंट्रियों का आपने नाम लिया, एक्सेप्ट ऑफ जापान, जापान को हटा दे, तो दुनिया में जितने स्कैम होते हैं सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और चाइना से ही होते हैं। हालांकि चलिए लंबा डिस्कशन है। और दूसरा ये था, एक और आपने बात कही, मैंने बोला ना कि ओपन आपका फोरम है, ओपनली हम बात कर सके, इट जनरल डिस्कशन सर, मैं आपकी बात को काउंटर नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। दूसरा, आपने एक और बात कही, या मैं सोनटक्के जी को भी कई बार सुनते हुए पाया हूं
कि या बड़े बड़े लीडर को मैं सुनते हुए पाया हूं कि बिटकॉइन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। इस बात से मैं पूरी तरह से असहमत हूं। असहमत इसलिए हूं कि अभी देखिए फेसबुक ने अपना नाम मेटावर्स किया, उसने ब्रॉडली ये सोच रहा है कि हम नई टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, रोबोट सिस्टम पे काम करेंगे, यहाँ का पर्सन वहां पे शॉपिंग करेगा, एक अलग दुनिया में ले जाने का उसका सपना है मार्क जुकरबर्ग का। उसने बोला कि मेटावर्स में जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो बिटकॉइन के थ्रू होगा। मैं आपको आर्टिकल वगैरह दिखा सकता हूँ कि उसने क्लियरली अनाउंस किया। तो आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन होने वाला है बिटकॉइन का। दूसरा सर विकास सर, एक मिनट और कुछ सेकंड मुझे बोलने दीजिए और बस। दूसरा ये है कि बहुत सारे प्लान जो आते हैं उनके आईडी टॉपअप मतलब रिचार्ज बिटकॉइन के थ्रू होता है, यूएसडीटी या बिटकॉइन। तो एक मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका यूटिलाइजेशन का कोई लिमिट ही नहीं है कि कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन। बहुत सारे 5 स्टार होटल, बड़े बड़े होटल में बिटकॉइन से पेमेंट करता आदमी, आपको एटीएम मशीन मिल जाएगी। तो इसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते कि कितना यूटिलाइजेशन है, कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन है इसका। तो इसलिए मैंने बोला कि यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है बिटकॉइन का। तो ये बात से मैं सहमत नहीं हूं कि बिटकॉइन का बिल्कुल यूटिलाइजेशन ही नहीं है, इसके पास कोई इकोसिस्टम ही नहीं है, फिर भी ऐसा है, इतना गेन कर गया, ये कर गया, वो कर गया। तो मैं यूटिलाइजेशन को एक इलोबरेट करने की कोशिश की है। हालांकि मैंने आपकी बात को काउंटर के मूड में नहीं हूं, बस मैंने अपनी समझ शेयर की है सर। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ शशिकांत जी, आपने जो बताया दैट इज नोन एज पेमेंट गेटवे शशिकांत जी, ठीक है ना। देखिए दो चीजों में फर्क है, पेमेंट गेटवे और सेकंड होता है आपका यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब यूटिलाइजेशन क्या है शशिकांत जी, उसकी बात करते हैं। ब्लॉकचेन के दो रूप होते हैं, स्टार्टिंग फेज को बोला जाता है टेस्टनेट और सेकंड फेज जो होता है उसको कहा जाता है मेन नेट। ये शशिकांत जी इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको, मेन नेट एंड टेस्ट नेट? शशिकांत सर सुन रहा हूँ सर मैं। नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी है मेन नेट और टेस्ट नेट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन नेट एंड टेस्ट नेट? नहीं जानकारी। ठीक है, मैं आपको बता दूं सर, कोई भी ब्लॉकचेन स्टार्ट होती है टेस्ट नेट से, उसकी टेस्टिंग फेज जब वो इंटरनली ट्रांसफर करके और टेस्टिंग कर लेते हैं कि कोई ग्लिच या बग नहीं है, तो वो अपने ऊपर, अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर नंबर ऑफ टोकन्स को परमिशन देते हैं क्रिएट करने के लिए, जो कि लोग क्रिएट करते हैं, उस ब्लॉकचेन को यूज करते हैं जिसमें गैस फी ब्लॉकचेन की लगती है। और उन टोकन्स के अंदर जितना ज्यादा, चाहे बाय हो, सेल हो या कहीं पे भी ट्रांसफर होता है, कोई उसको भेजेगा तो भी गैस फी लगेगी, कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो अगर आगे भेजेगा तो उसकी भी गैस फी लगेगी, ठीक है। तो ये होता है सर यूटिलाइजेशन, और आप गूगल कर सकते हैं, बिटकॉइन इज स्टिल इन टेस्टनेट, बिटकॉइन मेन नेट पे नहीं है, देयर इज नो टोकन लिस्टेड ऑन बिटकॉइन। बिटकॉइन के पेयरिंग जरूर है, लेकिन बिटकॉइन के ऊपर कोई टोकन लिस्टेड नहीं है। ये जानकारी है शशिकांत जी आपको? नहीं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप पेयर में रख लिए तो बिटकॉइन तो आदमी बाय करेगा ही ना। आपको किसी बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन से ही आप करने वाले हैं, तो डिमांड तो क्रिएट हुई ही ना। तो जस्ट लाइक डिमांड इक्विवेलेंट यूटिलाइजेशन तो हो ही गया ना। मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं गया, मैं आप टेक्निकली आप डीप बता रहा हूँ, टेक्निकली आपको बता रहा हूँ शशिकांत जी कि आप बिटकॉइन के अलावा यूएसडीटी तेथर, यूएसडीटी जिसको हम बोलते हैं, उसको आप पेमेंट के गेटवे में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बिटकॉइन को कर सकते हैं, इवन देन आप इथेरियम में भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी में भी पेमेंट कर सकते हैं। बट इसको यूटिलाइजेशन नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है सर पेमेंट गेटवे, ठीक है। जो मैं बात कर रहा हूँ, आप रिचार्ज और आईडी टॉपअप पे ले गए कि आप बिटकॉइन के अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन भी है तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड तो क्रिएट हुई ही ना। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। पेमेंट कर लेंगे कि आप टेथर से कर लेंगे, लेकिन बिटकॉइन भी साथ में है, तो बिटकॉइन तो इम्पोर्टेंस रखेगा ही ना, डिमांड तो क्रिएट करेगा ही। ये बताने की कोशिश कर रहा था।
जी जी बिल्कुल सर, मैं पेमेंट ज्यादा गेटवे जरूर टेक्निकल है। नहीं गया, आपने जो डिफरेंस बताने गया, मैं ज्यादा डिफिनीशन में नहीं गया, लेकिन मेरा सेंस इतना ही था कि आपको डिमांड क्रिएट कर रहा है, ऑलवेज यूटिलाइज हो रहा है दुनिया में। जैसे मैंने फेसबुक का ही एग्जांपल दे दिया कि सर फेसबुक का जो आप बोल रहे हैं मार्क ना जुकरबर्ग का बिटकॉइन ये का, स्टेटमेंट है। हाँ? सर जो फेसबुक का आप बता रहे हैं मेटा, वो बिटकॉइन यूज नहीं होता, वो यूज होता है मेटा, जिसका नाम है डिसेंट्रलाइज्ड माना। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड माना के बारे में बताया था कि ये फेसबुक का है, काफी इसके अंदर होल्डिंग जो है वो वेल्स की है। तो डिसेंट्रलाइज माना इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ये मैंने इस मीटिंग में भी कहा था, अगर आप उस टाइम थे या नहीं थे, आई डोंट नो दैट। और मैंने सारा यूटिलाइजेशन बताया था कि माना जो है डिसेंट्रलाइज माना, सॉरी डिसेंट्रल लैंड माना, वो फेसबुक ने एक्वायर कर रखा है। और फेसबुक का जो चलता है वो माना, जो मेटावर्स है उसका, वो माना कॉइन पे चलता है, माना टोकन पे चलता है। ये भी मैंने यहाँ पे मीटिंग में बताया था। उसका बिटकॉइन से कोई लेना देना नहीं है। उसका जो मेन कॉइन है फेसबुक का, दैट इज माना, डिसेंट्रल लैंड माना। और ये आप गूगल कर सकते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएगा कि वो बिटकॉइन से रिलेटेड नहीं है, वो माना से रिलेटेड है सर। और इसी की वजह से माना ने बहुत अच्छा हाइकअप किया। जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं ये सर बाद में आया। ये जो इनिशियल का मेरे पास, आपको मैं भेज दूंगा चाहे तो टेलीग्राम में इधर। इनिशियल जब मेटावर्स नाम चेंज हुआ फेसबुक का, उसने बोला कि हम मेटावर्स करेंगे। ये जो आप टोकन की चर्चा कर रहे हैं जिसका, ये बाद में आया है, तो उसके 4-5 महीना बाद आई थिंक। तो इनिशियल में उसका स्टेटमेंट था कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट लेंगे, लेकिन बाद में उसके खुद के टोकन आ गए, खुद के कॉइन आ गए, वो अलग बात है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। मैं चर्चा उसके बिफोर कर रहा हूँ, उसमें था। तो मेरा ये बताने का सेंस इतना था कि ऐसे, देखिए मुझे ये जानकारी है, मैंने चूंकि वो पढ़ा था इसलिए। ऐसे में बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ते होंगे, हमारे इन्फॉर्मेशन में नहीं होगा, हमारी जानकारी में नहीं होगा कि कहाँ कहाँ बिटकॉइन का यूटिलाइजेशन है। बस ये बताने का सेंस था मेरा। जैसे आप कई होटल ऐसे मिल गए, वहां पे आपको बोला जाता है कि भाई यहाँ पे बिटकॉइन से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कहाँ कहाँ तक इसकी डिमांड है। एटीएम जो डेबिट कार्ड हमें मिलते हैं बहुत सारे कॉइन, उसमें आपको बिटकॉइन आप लोड कर सकते हैं, उससे आप पैसा निकाल सकते हैं, और बाकी कॉइन जल्दी नहीं आप लोड कर सकते उसमें। तो ये एक डिमांड बताने की कोशिश की मैंने, यूटिलाइज बताने की कोशिश की है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं कि सटीक कोई मैं डिफाइंड चीजों को कर रहा था कि बिटकॉइन का यूटिलाइजेशन है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, बस ये बता रहा था। क्रिप्टो की बात करें तो बिटकॉइन का यूटिलाइजेशन नंबर 1 पे ही होगा, उसके बाद ही कोई कॉइन होंगे, इथेरियम या किसी की भी हम बात करें तो। और दुनिया का लोग क्रिप्टो को जानते ही हैं बिटकॉइन से, तो हम ऐसा कैसे बोल ऑब्वियसली सकते हैं कि बिटकॉइन मदर का कॉइन, यूटिलाइजेशन। सर मदर कॉइन वही है, उससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये बात करूं कि आप उसकी टेक्नोलॉजी जो है ना POW, वो सबसे ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है, प्रूफ ऑफ वर्क। और अब जो टेक्नोलॉजी है वो सारी हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। जैसे POA सबसे लेटेस्ट है जो HCF की है। चलिए खैर, ये जो है बिल्कुल सही कहा आपने शशिकांत जी। पेमेंट गेटवे में काफी जगह बिटकॉइन यूज होता है और वो मदर करेंसी भी है। और जैसे जैसे देखिए, आज अगर हम SCF या FSP को बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो वो बढ़ने का बेस भी बिटकॉइन की हाल्विंग ही है, जो हर 4 साल में आती है। पिछली बार भी जो हाइकअप मिला था वो मिला बिटकॉइन की वजह से ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बिटकॉइन जो है वो मदर करेंसी था, है और हमेशा रहेगा। तो आज जो और प्रेडिक्शन क्रिप्टो करेंसी का कर रहे हैं, हाल्विंग तो रीजन था ही। एक और दूसरा था कि यूएस गवर्नमेंट क्रिप्टो को लेके बीच में थोड़ी, और बिटकॉइन को भी लेके थोड़ी सी नेगेटिव हो गई थी। जिस समय ये डाउन होना चालू हुआ, अभी बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके यूएस गवर्नमेंट पॉजिटिव है, और बहुत सारे वो सिस्टम बना रही है, पॉलिसी बना रही है कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाए, हैंडल किया जाए। तो ये भी एक रीजन है बिटकॉइन को पंप देने का। मतलब ऑलवेज तो है ही, लेकिन ये भी एक रीजन है कि यूएस गवर्नमेंट फेवर में है क्रिप्टो को और बिटकॉइन को लेके। तो वन मोर रीजन कि ये भी एक रीजन है, बिटकॉइन आगे जा रहा है या जाएगा अभी भी।
मैं दो चार अभी कल ही शेखावत साहब की मीटिंग में मैं बोल रहा था कि एक्सपर्ट जो क्रिप्टो के आर्टिकल वगैरह लिखते हैं उनको मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उनका तो मानना है कि अगले साल ये $1.5 करोड़ तक जा सकता है बिटकॉइन, इसीलिए 1.5 लाख जो यूएस 1.5 गवर्नमेंट लाख वाला, डॉलर हाँ। हाँ $1.5 लाख, सॉरी $1.5 लाख, तो यहाँ तक जा सकता है। तो इसीलिए क्योंकि वो एक हॉल्विंग तो है ही रीजन, और वो गवर्नमेंट भी वहां के फेवर में है, और हम सबको पता है कि यूएस ने जिस चीज को फेवर कर दिया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। तो जी जी बाकी लेट हो गया, आप अच्छा डिस्कशन करते हैं, मौका देते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करते हैं, नहीं तो बाकी मीटिंग में इतना हम बोलते नहीं। और मैंने पहले ही बोला कि मेरा मकसद काउंटर करने का नहीं था, बस एक जनरल नहीं नहीं डिस्कशन था। शशिकांत पांडे जी, देखिए काउंटर करें तो भी दिक्कत नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए कि मैं हमेशा एक बहुत अच्छा लिसनर और एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं सर, और यहाँ आए हुए जितने पार्टिसिपेंट हैं मैं उन सबको गुरु मानता हूं कि ये आए हैं तो जैसे काउंटर करेंगे या कुछ बोलेंगे तो मुझे कुछ सिखा के जाएंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन हम क्यों लेते हैं? हम एक्सपर्ट हैं इसलिए नहीं लेते, हम क्वेश्चन आंसर इसलिए लेते हैं कि जो चीज हमें नहीं पता वो हमारे जो गुरुजन है क्वेश्चन पूछने वाले वो हमें सिखा के जाएंगे। राइट शशिकांत सर? यस 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 सर, वेरी जी वेरी, सर। मतलब वेरी गुड एटीट्यूड, ये ऐसा ही होना ही चाहिए। और कोई किसी से बड़ा छोटा जो मानता है वो तो हो ही गया उसका काम खत्म। तो आपका जी जी अप्रोच काफी अच्छा लगता है, मैंने पहले ही बता ही दिया, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई डिस्कशन ही नहीं है। काफी अच्छे अप्रोच से आप बात करते हैं, दूसरों को भी भरपूर बोलने का मौका देते हैं। नहीं, तो उसके बिना अच्छा सीखेंगे कैसे सर? अच्छा, ऐसा ही शेखावत साहब का हाल है, मतलब वो भी काफी दिन से इस मार्केट वगैरह में है, क्रिप्टो को जानते हैं, लेकिन वो दूसरों को बिल्कुल अवसर देते हैं इसकी बात करने का, और उससे भी बल्कि बोलते भी हैं कि मैंने आपसे ये आज सीखा, तो बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए मतलब बड़ा दिल चाहिए, तो ये शेखावत साहब के पास है, आपके पास भी है, होना भी ऐसा ही चाहिए। गुड लीडर, ये गुड लीडर एक गुड स्पीकर के साथ साथ एज वेल एज एक गुड लिसनर भी होता है, तो ये तो उसकी अप्रोच होनी भी चाहिए। ठीक है विकास सर, फिर थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी तरफ से गुड नाइट। विशाल गुप्ता जी कुछ बोलना चाहते हैं? विशाल गुप्ता जी आपका माइक अनम्यूट है। हमारे बीच में ईश्वरी मैम भी आए हुए हैं। ईश्वरी मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर कुछ अपडेट या आपका व्यू कुछ रखना चाहें आप प्लीज। वेलकम मैम। यस ईश्वरी मैम, इफ यू आर कंफर्टेबल देन प्लीज जो भी आप शेयरिंग करना चाहते हैं या जो भी आपका व्यू रखना चाहते हैं, ओवर टू यू ईश्वरी मैम। हाँ